कल हम जो काम कर रहे थे वो ये था कि हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट्स अपने लिखने किस तरह से या टेम्पलेट्स हमने किस तरह से यहाँ पर डिजाइन करने। तो हम काम कर लेते फ्रॉम वेरी स्क्रैच, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कल मैं आपको डिफरेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था कि उसमें हम देख रहे थे, हम उसको स्टार्ट कर रहे थे रिसोर्सेज से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें अपने रिसोर्सेज देने होते हैं और इसको मैं सेव करवा ले ताकि हमारे पास फॉर्मेट सही हो जाए। क्लाउड फॉर्मेशन, इसमें हम अपना एक फोल्डर बना लेते हैं। लेट्स से टेस्ट के नाम से मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ इसमें, और इसमें मैं इसको लेट्स से पहले हम इसमें रिसोर्स क्रिएट करते हैं बकेट का। जी। तो मैं इसको बकेट डॉट वाई एम एल या वाई एम एल जिसमें भी आपने इसको रखना है आप जी इसको जी। रख सकते हैं। तो मैं इन्वर्टेड कॉमास में दे रहा हूँ ताकि ये इसका जो एक्सटेंशन है वो ले ले। ये देखें, अब उसने इसका यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर दिया। ठीक है। तो इंडेंटेशंस जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए जब हम अपना कहीं पे भी टेम्पलेट बनाएंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो सिंगल, जैसे मैं यहाँ पे सिंगल स्पेस दे रहा हूँ तो आपने सिंगल स्पेस ही देनी है। अगर यहाँ पे आप टैब देंगे तो वो मल्टीपल स्पेसेस लेगा, तो वहाँ पे इशू आएगा, फिर वो एरर थ्रो करेगा हमें। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं फ्रॉम वेरी स्क्रैच कि हमने अपना स्क्रिप्ट खुद किस तरह से लिखना है, बजाय इसके कि जैसे हम कल वो बने बनाए यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे हमें एरर्स आ रहे थे। हम ट्राई कर लेते हैं कि हमने अपना खुद का किस तरह से लिखा होता है। इसमें रिसोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट होते हैं। रिसोर्सेज दिया, मैं नीचे आया एक स्पेस दी और यहाँ पर मैंने उसको अपने रिसोर्स की टाइप बतानी, कौन सा मैं यहाँ पे रिसोर्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ बकेट। ठीक है। यहाँ पे अगेन जी मैं एक स्पेस देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको बतानी है उसकी टाइप क्या है। सही है कि टाइप है, टाइप रेफरेंस हम यहाँ से ले लेंगे। इसको कॉपी किया है, यहाँ ले आकर पेस्ट कर दिया। आपकी मर्जी इसको एज इट इज लिख दें, आपकी मर्जी इसको सिंगल कोट में दे दें। ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ। उसके बाद हम प्रेस करेंगे, टाइप हमने बता दी है। अब हमने इसमें प्रॉपर्टीज बतानी कि यहाँ पर आप इस बकेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज रखना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, उसमें उसका नेम होता है। बकेट का नेम आ जाएगा, उसकी ऑनरशिप आ जाएगी, उसके फिर डिफरेंट, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ प्रॉपर्टीज में वो क्या दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बकेट नेम। ठीक है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। वो आपको बता रहा है कि आप इसमें रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। उसमें डिफरेंट आपके रोल्स आ जाएंगे। वर्जन कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें सेटअप कर सकते हैं, वर्जनिंग आपने एनेबल करनी है। ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पॉलिसी नेम क्या है, रोल्स आप कौन से इसको असाइन करना चाह रहे हैं, एक्सेट्रा। काफ़ी सारी इसने यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दी हुई है। एनेबल करना है एसीएल को तो कैसे करेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। एक्सेस कंट्रोल, ऑनरशिप कंट्रोल, बकेट का नेम, ये सारे के सारे क्या है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। टू मेक इट वेरी सिंपल, मैं सिंपल यहाँ पर दे रहा हूँ बकेट का नेम, और आगे मैं यहाँ पर इसको इस बकेट का नेम बता दूंगा। और ये जैसे कि आपको पता है ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। जैसे मैं इसको देता हूँ माई टेस्ट आई टी एन S3 बकेट 0092, इस तरह से मैंने कोई लेंथी सा नेम दे दिया ताकि वो यूनिक हो जाए। इतना देने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया। अब हम इसको वहां पर डिप्लॉय करके देखते हैं क्या ये यहाँ पर हमारा हमें रिसोर्स क्रिएट करके देता है या नहीं देता है। इसके लिए एक तो मैं इसमें S3 को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और सेकेंडली मैं क्लाउड फॉर्मेशन की सर्विस में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं S3 में आ गया, और यहाँ पर ये मेरे पास मल्टीपल बकेट्स हैं।
और मैंने यहाँ पर अपनी बकेट को क्या नेम दिया है, माई टेस्ट आई टी एन एस थ्री बकेट 0092। फॉर नाउ यहाँ पे ऐसी कोई बकेट नहीं है, माई वर्जनिंग के नाम से है, माई टेस्ट बकेट के नाम से यहाँ पे कोई भी नहीं है। और यहाँ पर हम आए, तो यहाँ पर आकर हम अपना एक स्टैक क्रिएट करते हैं। इधर आए, अपलोड टेम्पलेट फाइल पर आएंगे, यूज फाइल पर आएंगे, और यहाँ पर हमने अपना एक फोल्डर क्रिएट किया था, उसमें आ जाते हैं, और बकेट डॉट YAML के नाम से हमने फाइल दी हुई। ठीक है, मैं ये फाइल देता हूँ और मैं इसमें नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर आप इसको कोई भी नेम दे देंगे, लेट्स से S3 टेस्ट टेम्पलेट वाले नेम हम पिक कर लेते हैं। नेक्स्ट करके यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं देना, नेक्स्ट करके हम इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, हमारी यहाँ पर वो एक बकेट क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर ये हमें उसके स्टेटस भी बता रहा है, यूजर इनिशिएटेड है, रिसोर्स क्रिएशन इनिशियलाइज्ड, और परफेक्ट है, ये हमारी उसमें बकेट बना दी, कोई एरर हमें थ्रो नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बता रहा है क्रिएट कंप्लीट हो चुकी है आपकी जी। स्टैक की, और यहाँ पर उसने हमें लॉग्स में भी बता दिया, इवेंट्स में बता दिया। लेट्स से अब हम यहाँ पर आते हैं और मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने जिस नाम से बकेट बनाई है वो आ गई, माई टेस्ट आई टी एन एस थ्री बकेट 0092। इसको मैं ओपन करूंगा, ये ओपन भी होगी, इसमें मैं कोई फाइल अपलोड करूंगा वो होगी, प्रॉपर ये वर्क करेगी। तो इट मीन्स कि जो रिसोर्स है वो डिप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से जैसे मैंने कल आपको बोला था कि अगर हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, अपने इस टैग को, ये मैंने डिलीट किया, तो मैंने आपको बोला था कि उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी जी। सारे डिलीट हो जाएंगे। चेक कर जी। लेते हैं, मैंने उसको डिलीट किया है, मैं अपनी बकेट्स पे वापस आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ से हम देखेंगे हमारी वो बकेट भी रहेगी। डिलीट होगी। जी। मतलब है कि यहाँ पर स्टैक हम डिलीट नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे वो रिसोर्सेज यूज में है। अब लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अपना एक और, इसको क्लोज कर दिया, मैं यहाँ पर अपनी एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, रिसोर्सेज, और मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ। यहीं पर हम सेव करते हैं, और लेट्स से अब मैं अपना एक चलिए इसमें इंस्टेंस बना लेते हैं पहले, इंस्टेंस डॉट YAML, और इन्वर्टेड कॉमास में इसमें क्लोज करता हूँ। तो वहाँ पे हमने क्या उसको बताया था, ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, रिसोर्स आ गया, रिसोर्स के बाद हमने उसको रिसोर्स का नाम बता देना, इंस्टेंस है हमारा रिसोर्स, और उसके जी। बाद हमने यहाँ पर इसमें एक टाइप बतानी है। जी। टाइप हम वापस आते हैं अपने ये टाइप वाले डॉक्यूमेंट पर, और इसमें बैक करके बिल्कुल यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर सिंपल EC2 लिखें, या आपको EC2 का दे देगा, इसमें हम आ जाएंगे, और ये सारे इसके रेफरेंसेस हैं। हमें कौन सा चाहिए इसमें, क्रिएट का AWS EC2 इंस्टेंस, इसमें हम आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट दे देगा। इसका मल्टीपल एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो हम लेकर कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एज ए रेफरेंस ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने कल भी आपको कहा था, हमें इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, तो हम यहाँ पर इसका नेम कॉपी पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पर अब अपने इस रिसोर्स की प्रॉपर्टीज बतानी, प्रॉपर्टीज में आए, और यहाँ पर
अब हम उसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताएंगे, लाइक इंस्टेंस टाइप, इमेज आईडी। ठीक है, काफी सारे जी आपको इंस्टेंस टाइप्स बता रहे हैं, मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे अवेलेबल इंस्टेंस टाइप्स हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर आपको वो दिखा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से आगे देख सकते हैं जितनी हमने प्रॉपर्टीज देखी हुई है ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ EC2 इंस्टेंस, वो तमाम की तमाम यहाँ पे आपको दिखाएगा। देखिए इमेज आईडी, और ये अगर हम इसमें YAML फॉर्मेट में आ जाए तो इमेज आईडी इस तरह से आपने देना है, इंस्टेंस टाइप इस तरह से आपने बतानी है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ ले आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्या हमें T2.micro चाहिए है और हमने सेकेंडली इसमें इमेज आईडी बतानी है। ऊपर नीचे हो जाए कोई इशू नहीं है, प्रॉपर्टीज में कोई चीज़ आप ऊपर मेंशन कर दें कोई चीज़ नीचे मेंशन कर दें, इशू नहीं है। वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पहले जो चीज़ रिक्वायर है वो उसको ले लेगा, उसको बाद में रिक्वायर होगी वो उसको ले लेगा। सही है, अब जी हमने यहाँ पे इमेज आईडी बताना है, वो हम कैसे बता सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर EC2 में आता हूँ, इधर आ जाते हैं हम, और अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस नहीं है जिस भी रीजन में हम मौजूद है। इंस्टेंस लॉन्च इंस्टेंस में आते हैं, तो लेट्स से यहाँ से बाय डिफॉल्ट Amazon लिनक्स AMI चूज हुआ होता है, तो यहाँ पे इसका इमेज आईडी ये उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। ये चेंज होते रहते हैं, हो जी सकता है आज ये यहाँ पर इमेज आईडी आ रहा है, इन फ्यूचर जैसे ही उसने इसका यहाँ पे आपको बताया वही कौन सा है, Amazon लिनक्स 2023 AMI। इन फ्यूचर अगर वो यहाँ पे इसको चेंज कर देता है, 2024 आ गया है, तो उसका इमेज आईडी डिफरेंट होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप यहाँ पर आए, यहाँ से आकर आप इमेज आईडी कॉपी कर लें। ये कॉपी करके आप इसको अपने पास टेम्पलेट में यूज करवा लें, बजाय इसके कि तो वहाँ पर एरर आए आप फिर उसको सॉर्ट करने बैठे। हम उसका इस तरह से कोई भी लेटेस्ट AMI आईडी ले लेते हैं या इमेज आईडी ले लेते हैं। सिंपल, जी इसको सेव करें। सेव करने के बाद अब मैं इसको डिप्लॉय करके देखता हूँ कि आया। ये कैंसिल करते हैं, यहाँ पर मेरे पास कोई इंस्टेंस आता है या नहीं आता। अगेन हम यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन में आते हैं, क्रिएट स्टैक में आते हैं, अपलोड टेम्पलेट फाइल, चूज फाइल, और यहाँ से हम अपना instance.yaml वाला जो टेम्पलेट है वो ले लेते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आप उसको जो भी नाम देना चाह रहे हैं वो दे दें स्टैक को। कोई भी यहाँ पर हमें जो इंफॉर्मेशन है फर्दर नहीं देनी, नेक्स्ट करें। ये सारी समरी आ गई और सबमिट करें। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पर आपके ये क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएटेड, और ये हमारी क्रिएशन हो रही है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर मेरा एक इंस्टेंस आ रहा होगा, और ये स्टेट उसकी रनिंग दिखा रहा है और स्टेटस चेक अभी इनिशियलाइजिंग पर। T2 माइक्रो हमने वहाँ पे ली थी टाइप, वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। हम बड़े इजीली यहाँ पे काम कर सकते हैं। अभी ये हमारा क्रिएट हो रहा है। अब ये देखें, अब इसमें इसने कोई यहाँ पर इसको टैग नेम नहीं शो करवाया। इट मीन्स हम इसमें जाकर टैग भी ऐड कर सकते हैं। टैग्स का आप यहाँ पे ऐड करेंगे और नीचे उसको आगे नेम आ जाएगा। जैसे की वैल्यू हमने यहाँ पर देनी होती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको टैग्स का टैग। बताएंगे। हाँ इस्तेमाल क्यों कर इसमें, एंटर प्रेस करेंगे और ये डैश माइनस टैग। साइन पहले आपने देना। माइनस साइन से मुराद है कि वो इसको अपने पास सेव करेगा, और उसके बाद आपने यहाँ पर वैल्यू दे देंगे। वैल्यू क्या होगी इसकी, जो भी आप इस इंस्टेंस का नाम नाम रख लेना बता चाह दें। रहा मैं चाहता हूँ वेब सर्वर, इसको नाम दें। ठीक है, तो इस तरह से जी हम ये चीज़ें इसमें फर्दर ऐड ऑन कर सकते हैं।
अभी इसमें आप देखें, हमने सिर्फ उसको बताया है उसकी टाइप क्या एक है और वेरिएबल। कौन से इमेज को यूज करते हुए उसने इंस्टेंस क्रिएट करना है। अभी इसमें हमने कोई इसको की पेयर नहीं दिया। अभी हमने इसमें जी उसको कोई भी वीपीसी नहीं बताया, हमने उसको पोर्ट्स नहीं बताई। ये हमारा इंस्टेंस रेडी हो जाएगा अभी, बट ये हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हमें वो सारी चीज़ें इसको डिफाइन करना पड़ेगी। इसके सिक्योरिटी में जाके सिक्योरिटी ग्रुप हमने नहीं लिया उसमें। उसने क्या किया, एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया। और यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी पोर्ट, हमें वो सारी चीज़ें फिर उस पर सेटअप करना पड़ेगी। तो इट मीन्स के जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन दी हुई उससे भी वो आपका रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप तमाम इंफॉर्मेशन उसको दें। तो लेट्स से ये आया है आपके सामने, मैं अगर इसको कनेक्ट करने की यहाँ पे ट्राई करूंगा तो ये मुझे एरर शो करेगा। तो ये इसको हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बताई, जिस वजह से वो यहाँ पर आपको डिक्लाइन कर रहा है, उसको करेक्ट नहीं करना दे रहा। हमने ये सीख लिया कि सिंपल सा हमने यहाँ पर रिसोर्स किस तरह से क्रिएट करना है। इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको डिलीट में लगाऊंगा, इधर आकर मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये सेटिंग डाउन पे लेकर चला गया होगा इसको। ये फिल्टर रिमूव करते हैं, यहाँ से ये देखें सेटिंग डाउन पर लेकर चला गया, और अभी थोड़ी देर में ये इसको टर्मिनेट कर देगा। और इसी तरह से हम एक और अपना कोई रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से वीपीसी हम क्रिएट करके देखते हैं कि एक सिंपल सा हमने वीपीसी यहाँ पर किस तरह से क्रिएट करना है। अभी लेट्स से आप आते हैं योर वीपीसीज में, तो सिर्फ सिर्फ यहाँ पे आपको वो एक डिफॉल्ट वीपीसी दिखा रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरा वीपीसी मौजूद नहीं है। तो जी हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने अपना वो वीपीसी कैसे क्रिएट करना है। तो अगेन हमने यहाँ पर रिसोर्सेज देने हैं, और मैं इसको सेव एज करता हूँ, और इसको हम नाम दे देते हैं लेट्स से वीपीसी डॉट वाई एम एल। ठीक है। और यहाँ पर हम उसको अब बताते हैं क्या क्रिएट करने जा रहे हैं हम वीपीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगी, टाइप आ जाएगी। अगेन टाइप हमने पिक करनी है, बहुत आसान है। हम अगेन अपने रेफरेंसेस वाले डॉक्यूमेंट में आएंगे, बैक करते हैं इसको। वीपीसी जो आपका है वो EC2 के अंडर ही आता है। ठीक है। यहाँ पे देख रहे जी हैं इंटरनेट गेटवे और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, इट मीन्स कि वो आपका इसी में फॉल करता है। ये देखें ऊपर ये सबनेट भी गुजरा है, ये देखें ये वीपीसी आ गया। तो इट मीन्स आपकी ये जो सर्विस है ये EC2 के अंदर ही फॉल कर रही होती है। इस पर हम जी आते हैं। ये हमने सिंपल सा इसका जो भी फॉर्मेट है कॉपी कर लेना है, और हमने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। सिंपल। अब नेक्स्ट हमने इसमें प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमें पता है जब हम वीपीसी यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जैसे में यहाँ पर आया क्रिएट वीपीसी, नेम दे दिया। हम अब उसको क्या बता रहे हैं, साइडर बता रहे हैं अपना। इट मीन्स हमने यहाँ पर उसको साइडर बताना है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमने कैसे देना है। स्क्रॉल डाउन करें, ये सारी प्रॉपर्टीज का जिक्र कर रहा है वन बाय वन। वो कह रहा है साइडर ब्लॉक दें, और इस तरह से आप दे सकते हैं। लेट से मैं अपनी रेंज चेंज कर रहा हूँ, ये मैं कहता हूँ 10.100 की रेंज। ठीक है। 10.100.0.0, जो भी आप अपनी ये रेंज डिफाइन करना चाह रहे हैं आप वो दे दें। उसके बाद आपने अगर कुछ और देना है, टैक्स का है, टेनेंसी का है, ओके। जो मैं इसमें कोड करना चाह रहा था उसमें वो टेनेंसी में इसकी बताना चाह रहा था डिफॉल्ट। जैसे हमें वो यहाँ पर इसमें टेनेंसी का पूछ रहा है, और ये डिफॉल्ट है, तो ये भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं।
दोनों जो आपके पास आ रही थी, डेडिकेटेड और डिफॉल्ट, जो भी आपको चाहिए भी आप यहाँ पर बता सकते हो। उसको यहाँ पर हम इंस्टेंस टेनेंसी बोलते हैं, बता देना कि ये हमारी डिफॉल्ट टेनेंसी। और उसके बाद फिर हमने उसको आगे इस तरह से टैग्स बताने। अगर आप टैग्स देना चाहें, अभी तक मैंने टैग्स नहीं दिए थे। जो अभी तक हमने दो अपने रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं, तो मैं यहाँ जी पर इस तरह से टैग्स डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं उसने माइनस के साथ दिया हुआ। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको कहता हूँ नेम। और नेम मेरे उस जो भी मेरे अपना वीपीसी क्रिएट करने जा रहा हूँ, उसका क्या होगा, मैंने यहाँ पर उसको दे दिया है। ये मैं स्पेसिस कम कर रहा हूँ क्योंकि वो जैसे मैंने आपको जी इंडेंटेशंस जी का बताया, जी वो यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा हमें, इसलिए मैं स्पेसिस इसमें से रिमूव कर रहा हूँ। नेम और नेम प्रोडक्शन, इसका मतलब है जो यहाँ पर मेरा वीपीसी क्रिएट होकर आएगा। कैंसिल करता हूँ, अभी यहाँ पे कोई नेम नहीं आ रहा है इसका। इसको मैं लिख देता हूँ, ये डिफॉल्ट वीपीसी है। ओके, तो हमने क्या किया है यहाँ पर, इसको डिफॉल्ट का नाम दे जो इनका अपना बना हुआ है, और इसकी रेंज क्या है, साइडर रेंज, वो हमें यहाँ पे बता रहा है। तो हमने यहाँ पे जो अपना स्क्रिप्ट बनाया है उसको हमने क्या बताया है कि 10.100 की रेंज का बताएगा, बनाएगा वो एक साइडर। और उसको नेम क्या देगा, जो यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा, वो होगा प्रोडक्शन का नेम होगा। तो यहाँ पर जैसे नेम डिफॉल्ट है, इसका एक और हमारे पास वीपीसी आ जाएगा जिसका नेम प्रोडक्शन होगा। अब हम क्या करते हैं, अपने इस स्क्रिप्ट को सेव कर लेते हैं और इसको हम जाके वहाँ पे रन करते हैं। क्रिएट में आते हैं, यूज फाइल, और ये वीपीसी वाली हमने यहाँ पे बनाई है, इसको हम ले लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं, नाम दे दें, और इसको हम नेक्स्ट करके क्रिएट कर दें। ये देखें जी, हमारा रिसोर्स क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। और अब हम इसको यहाँ पर आकर चेक भी कर लेते हैं। ये देखें, प्रोडक्शन के जी नाम का एक आगे जी साइडर रेंज क्या है जो हमने वहाँ पे डिफाइन की थी, 10.100। ठीक है, इट जी मीन्स के हम बड़े सिंपल वे में यहाँ पर रहते हुए काम कर सकते हैं। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों को। तो इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर हम अपने मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल टेम्पलेट। इसका मतलब है कि यस, वी कैन क्रिएट मल्टीपल रिसोर्सेज बाय यूजिंग अ सिंगल टेम्पलेट। जैसे भी हमने थ्री डिफरेंट यहाँ पर अपने रिसोर्सेज बनाए हैं, इसको हम कंबाइन करके देखते हैं एक उसमें। फाइल में आए, सेव एज, एक मैं न्यू फाइल यहाँ पर बना रहा हूँ, और इसको मैं मल्टी रिसोर्सेज का नेम दे देता हूँ, .yml। सही है। जी और मैं काम ये करता हूँ कि वन बाय वन यहाँ पर बकेट वाला मैंने क्लोज कर दिया था, तो वन बाय वन में यहाँ से ना रिसोर्सेज ले लेता हूँ। ये टॉपिक किया, जिस भी हिसाब से आपने यहाँ पर ले लिया, ये आ गया। यहाँ पर आए, अ, हम अपना ये वीपीसी वाला ले लेते हैं, तो हमें सिर्फ ये यहाँ तक कॉपी करना है। जी फिर रिसोर्सेज हम डिफाइन कर रहे हैं शुरू में। हम्म, ये आ गया। और उसके बाद एक मिनट, ओके। तो हमने इसमें ये सेटिंग एक ऐड कर दिया,
और इसके बाद अब हम इसमें एक और ऐड कर देते हैं अपने इंस्टेंस पर। ये हमारे पास मल्टी यहाँ पर रिसोर्सेज आ जाएंगे। हमने क्या क्या काम किया यहाँ पर, ये मल्टीपल रिसोर्सेज ऐड कर दिए, ठीक है ना। जी अब लेट्स से मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अब इसको रिप्लाई करके देखता हूँ कि इसका हमारे पास यहाँ पर क्या इफेक्ट आ रहा होता है। ऐसे में यहाँ पर आया और यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे चला गया। इसी तरह से मैं अगर S3 को यहाँ पर कर लूँ तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट में वापस आ रहा हूँ और यहाँ से आकर मैं अपना वो टेम्पलेट ओपन करता हूँ मल्टी रिसोर्सेज वाला। यार इसको हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे इसने हमें एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। और जी। ये जो एरर वो दे रहा है ये हमारे पास इंडेंटेशन एरर आया होगा। जैसे हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि हमारा वो क्या जो गलत है? हमने इंस्टेंस वहाँ पे डिफाइन किया हुआ अपना, उसमें इस यहाँ पर इंडेंटेशन एरर है, तो हमें इसको रिजॉल्व जी करना है। तो ये हमें क्या करना है, यहाँ पर वापस आएंगे और ये देखें इसमें हमने यहाँ पर ये लाइन भी दी हुई है। तो ये देखिए, इसको हम पीछे करते हैं, इसको भी पीछे करते हैं, सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर आकर इसको दोबारा से अपलोड करेंगे। अब उसने हमें एरर नहीं दिया। तो इस किस्म के अगर कोई एरर्स होंगे वो आपको वहाँ पे मेंशन कर रहा होगा, अगर आपके कोड में कोई गड़बड़ है जो आपने जी अपना ये कोड लिखा हुआ है। तो जी नॉर्मली इंडेंटेशन एरर ही आते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि स्पेस थी एक्स्ट्रा, उसमें उसने हमें एरर थ्रो कर दिया। नेक्स्ट जी करते हैं। माई गॉडनेस, अभी भी वो हमें एरर थ्रो कर रहा है और एग्जैक्ट उस लोकेशन पे कर रहा है। हम इसको कैंसिल करते हैं, क्रिएट स्टैक में आते हैं और दोबारा हम इसको अपलोड करते हैं। एरर आ तो नहीं चाहिए क्योंकि हमने, अच्छा हाँ ठीक है एरर है अभी। तो ये आएगा यहाँ पर, इसमें यहाँ पर आना है। अब इसका था यहाँ पर एरर। नेक्स्ट करते हैं, परफेक्ट है, अब वो हमें आगे ले गया। हम मल्टी रिसोर्सेज टेम्पलेट नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करके हम इसको सबमिट कर देते हैं। अब ये यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। सारे उसने ले लिए। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा हमारा रिसोर्स जो भी रेडी होता जाएगा यहाँ पर वो हमें बताएगा। परफेक्ट है, VPC बन गया, इंस्टेंस भी बन गया, बकेट भी हमारी बन गई। सारे रिसोर्सेज उसने बना दिए। ये हमारे रिसोर्सेज कितनी जल्दी यहाँ से बन गए। अभी हम यहाँ पर आएंगे, जी ये हमारा प्रोडक्शन का आ गया। ऐसे ही बकेट में आते हैं, इस पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारी ये बकेट भी आ गई है। इस तरह से हम इसी टू इंस्टेंस में आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एक हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, अभी इनिशियलाइजिंग पर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर बड़े इजीली अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि आप अ, हर सर्विस के लिए अलग यहाँ पर टेम्पलेट बनाएं। आप एक ही टेम्पलेट से सारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो एक अपनी डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप उसमें अपनी सारी सारी चीज़ें रखें, ठीक है। तो आपको एक टेम्पलेट रेडी हो जाए, वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और जैसे कल मैंने आपको एक टेम्पलेट दिखाया था उसको यहाँ पर हम ओपन करते हैं। लेट्स से एक कंप्लीट जो हमारे पास टेम्पलेट था। अब नॉर्मली क्या है कि आपने यहाँ पर मल्टीपल थिंग्स को ऐड करना है। किस तरह से हम वो ऐड करेंगे, किस तरह से उसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे, जबकि हमें पता है
कि जैसे मैंने यहाँ पर एक इंस्टेंस बनाया, उसमें मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, मैंने क्या काम किया हुआ है, इमेज ऐड किया, दैट्स इट। बट इससे हमारा कोई प्रॉपर इंस्टेंस तो नहीं ना बनता। हमारा वो जी इंस्टेंस कैसे बनेगा, उसमें हमारी मल्टीपल थिंग्स हैं, की पेयर है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाकी चीज़ें कौन से वीपीसी में बनेगा, कौन से एजी में बनेगा, उसमें आपने कौन कौन सी डिफरेंट पोर्ट्स अलाउ करवानी है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होगा आपका। अब हम वो सारी चीज़ें इसमें समझते हैं कि वो आपने किस तरह से इसमें ऐड करनी है। तो टॉप से अगर हम इसको रीड करना शुरू करें, यहाँ पे आपको बता रहा है लेटेस्ट EMI आईडी ले ऑटोमेटिकली। पहले जी। हमने यहाँ पे क्या किया, उसको हमने बताया कि ये EMI आईडी है, जैसे मैंने आपको कहा इन फ्यूचर ये चेंज हो जाएगी, तो अब हमें क्या करना हम्म। पड़ेगा, दोबारा से EMI आईडी कॉपी करना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। तो इन्होंने हमें बताया हुआ कि ये एक मेथड है, ये उन्होंने एक पाथ दिया हुआ हमें, AWS/services/AMI Amazon Linux लेटेस्ट, और कौन जी। से आर्किटेक्चर के लिए हमें चाहिए वो आगे वहां पर उसने डिफाइन कर दिया। तो वो जाएगा इस पाथ पर, इस बात पर जो भी लेटेस्ट EMI आईडी होगा उसको लेकर आ जाएगा। अब लेट से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, तो ये मुझे नीचे बता रहा है इमेज आईडी में रेफरेंस दिया हुआ हमने किसका, लेटेस्ट EMI आईडी का। ये क्या कर रहा है, आपको इसके साथ जोड़ रहा है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे रेफरेंस लिखा है, ये आपको जोड़ रहा है इसके साथ। वो कह रहा है कि यहाँ पर जाओ और इसमें से EMI आईडी उठा लो। यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया उसको। इधर आए हम, उसने कहा कि ये पाथ है, इस पे जो भी EMI आईडी है वो ले आके इसको दे दो। तो वो ले आके इसको दे देगा और उसको यूज करते हुए आपका इंस्टेंस यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, एक मसला हल हो गया हमारा EMI आईडी का। सेकंड जी। इसमें क्या है, हमारे पास की नेम है, की पेयर हम क्या देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको बताया हुआ है, प्रॉपर्टीज में अगर है की नेम, फिर हम उसको रेफर कर रहे हैं, भेज रहे हैं हम उसको उस लोकेशन पे कि वहां पे जाओ और की का नेम दो। अब ये क्या करेगा, रन टाइम पर हमसे जब हम अपने टेम्पलेट की डिप्लॉयमेंट करेंगे, वहां पर ही हमसे पूछेगा कि कौन सा की पेयर यूज करना है इसके साथ, तो हम इसको वहां पर बताएंगे कि ये की पेयर लो और इसको यूज करते हुए आपने इंस्टेंस को रेडी करना। ठीक है, अभी जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं वहां पर मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ उसकी। अब उसमें जब हमसे वो वहां पर पूछेगा की पेयर का, तो डिस्क्रिप्शन वहां पर हमारी क्या लिखी हुई आएगी, हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दें। हमने क्या यहाँ पे लिखा हुआ, चूज एन एग्जिस्टिंग SSH की पेयर टू एक्सेस योर इंस्टेंस। ठीक है, दूसरा इसमें है SS हैंड वेब लोकेशन, और इसमें हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं दिस IP एड्रेस रेंज इज यूज टू एक्सेस EC2 इंस्टेंस। ये हमने उसको अच्छा। डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये वहां पे लिखा हुआ हमें एज इट इज नजर आएगा, ये वाला हमें वहां पे लिखा हुआ एज इट इज नजर आएगा। टाइप किया उसकी स्ट्रिंग है, मिनिमम लेंथ हमने उसको बता दी है 9, मैक्सिमम लेंथ उसमें 18। डिफॉल्ट IP जी एड्रेस पब्लिक IP है। यहाँ पर जैसे आपको आपके सीनियर ने बोला कि स्पेसिफिक IP देना है, तो आप यहाँ पे उसको जी। स्पेसिफिक IP दे सकते हो। यहाँ पे हम उसको टेम्पलेट में डिफाइन कर देंगे, मिसाल के तौर पर मैं उसको कहता हूँ कि वो हमारा IP 192.168.1.0/24, जी। ये पूरा साइडर मैंने करना है अलाउ, तो मैं इस तरह से यहाँ जी। पर दे दूंगा। अब नेक्स्ट इसमें अलाउ पैटर्न, ये इनका डिफाइंड पैटर्न है, इस तरह से आपने देना है, ये आपके IP का पैटर्न उसने दिया हुआ है, ये डॉट डॉट अच्छा। डॉट, ठीक है, स्लैश, जी। फिर ये आगे दिया हुआ है, ये इस पैटर्न को डिफाइन कर रहा है। ये आपने लिख देना है यहाँ पर। IPv6 होगा तो उसका डिफरेंट होगा, उन्होंने हमें वहां पर डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है। कंस्ट्रेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर वो आपको बता रहा है,
और वो आपको बता रहा है कि इस फॉर्मेट में आपने देना है उसको, डिफ़ॉल्ट उसने ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें रिसोर्सेज क्या बनाना चाह रहे हैं। रिसोर्स को हमने नेम क्या दे दिया, EC2 इंस्टेंस। यहाँ पर हमने क्या नेम दिया था, जी, इंस्टेंस। इंस्टेंस दिया था। उसने बता दिया EC2 इंस्टेंस बन रहा है, टाइप आ गया प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ पर उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं। की नेम दे दिया, उसको कहा जी, कि इस पाथ पर जाकर आपने वो की उठानी है। जी, नेक्स्ट हम उसको बता रहे हैं उसकी टाइप। टाइप यहाँ पर आप एक दे रहे हैं T2.micro। ये क्या करेगा, सिंपल इस टाइप को ले लेगा। आप मल्टीपल टाइप्स भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसमें से देखते हैं दोनों में से कौन सा है। ये तो वही डॉक्यूमेंट है जो अभी हमने खोला हुआ है। तो अभी सिर्फ जी। हमें वहाँ पे दिखाएगा T2 माइक्रो। तो ड्रॉप डाउन में आपको दिखाता है मल्टीपल, उसमें से फिर हम उसको चूज कर सकते हैं। वो मैं आपको चेक करके नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल वो हमें ये सिर्फ यही टाइप देगा। अगर आपने मल्टीपल अलाउ करवानी है अपने इन्वायरमेंट में, नॉर्मली क्या होता है, वो जो बताने का मकसद ये था कि लेट से अभी अगर आप यहाँ पर आते हैं अपने EC2 में आते हैं और यहाँ पर लॉन्च में आ जाते हैं लेट से, तो यहाँ पर अगर हम इसकी टाइप में आते हैं, यहाँ पर क्या है, आपको वो सारी की सारी टाइप्स दे रहा है, जितनी अवेलेबल टाइप्स हैं इसके पास, T2 है, T3 है, C जी, सीरीज है। ठीक है ना, तो ये सारी सारी आपके सामने आ रही हैं टाइप्स। बट आपको आपकी कंपनी कहती कि ये दो तीन चार टाइप्स हैं, इसके अलावा आपने कोई भी टाइप अलाउ नहीं करवानी यूज़र के लिए। तो हम फिर क्या जी, करते हैं, यहाँ स्क्रिप्ट में उसको टाइप्स बता देते हैं कि ये टाइप्स है। तो वो अच्छा, यूज़र सिर्फ उनमें से जो भी टाइप चूज करेगा उसका इंस्टेंस रेडी होकर उसको मिलेगा। वो चीज़ मैं आपको जी, दिखाने चाह रहा था। अब उसमें नेक्स्ट हमें कह रहा है IAM इंस्टेंस प्रोफाइल। इंस्टेंस प्रोफाइल से मुराद IAM रोल आप इसको दे रहे हैं। कौन सा हम IAM रोल दे रहे हैं, सेशन मैनेजर इंस्टेंस प्रोफाइल। जी, सेशन जी, मैनेजर का समझ हमने सकते। काम किया था कि उसको सिक्योरली एक्सेस करने के लिए, वो रेफर कर दिया हमने इसको सेशन मैनेजर। वो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास वो इसकी हाँ, इंस्टेंस प्रोफाइल। और इसमें हमें वो इसका बता रहा है कि पाथ कहाँ पर है। रोल में जाके वो सेशन मैनेजर रोल इसको असाइन कर देगा। और इसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप आ जाता है नेक्स्ट के। सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा होगा, ये इसके नीचे हम डिफाइन कर रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसमें हम अलाउ करवाना चाह रहे हैं SSH और पोर्ट 80। इस तरह से हम अलाउ करवाएंगे। सिक्योरिटी ग्रुप इनग्रेस रूल्स हमने इसको देने थे। इनग्रेस से मुराद इसकी इनबाउंड पोर्ट्स होती हैं, और जी, ईग्रेस होता है, ईग्रेस से मुराद अच्छा, इसकी आउटबाउंड पोर्ट्स होती हैं। आउटबाउंड। सही है, हमने यहाँ पर देना होता है जैसे हमें पता है सिक्योरिटी ग्रुप में और ईग्रेस में ऑटोमेटिकली सारी अलाउ होती है। हम वो कर लेंगे। तो इसमें हमने उसको बता दिया IP प्रोटोकॉल फ्रॉम और टू, ये दोनों हमने इसमें बताने होते हैं। वो हमने यहाँ पर उसको दे दिए हुए हैं, फ्रॉम पोर्ट 22 और टू पोर्ट 22। और साइडर, आपकी ये जो साइडर है इसमें से वो आपको लेकर चलेगा। साइडर आपने जो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा हम IP प्रोटोकॉल दे रहे हैं उसको, और उसमें भी हम फ्रॉम और टू पोर्ट दे रहे हैं उसको, पोर्ट 80 हम उसमें अलाउ करवा रहे हैं। सेशन मैनेजर रोल हमने देख लिया, और इसमें वो उसका सारी डिटेल आपको बता रहा है कि इसमें वो सर्विस प्रिंसिपल में जाकर क्या अलाउ करवा रहा है, EC2 को अलाउ करवा रहा है। ठीक है, और इसका ये ARN है, वो यहाँ पर दिया हुआ। सेशन मैनेजर इंस्टेंस प्रोफाइल टाइप और यहाँ पर आ गई है, और ये हमने उसका पाथ डिफाइन कर दिया। आउटपुट्स इसके थ्रू हम जनरेट करवा रहे हैं कुछ। अभी तक हमने आउटपुट्स नहीं देखी इसमें। अपने टेम्पलेट में ये भी हम देख लेते हैं। इसमें इंस्टेंस ID आ रहा है आपके पास, अवेलेबिलिटी जोन आ रहा है, पब्लिक DNS आ रहा है, और पब्लिक IP आ रहा है। ये चार डिफरेंट आपको वहाँ पर आउटपुट्स दिखाएगा। और अगेन हम इसको
रेफर कर रहे हैं हर जगह, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको रेफर कर रहे हैं कि यहाँ से उसने इसका इंस्टेंस आईडी उठाना है, और उसके अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर इसमें आपको उसका अवेलेबिलिटी जोन बताएगा। वो फिर इंस्टेंस आईडी पर जाएगा, उसका डीएनएस आपको बताएगा, और फिर उसके इंस्टेंस आईडी पर जाएगा, उसका पब्लिक आईपी आपको बताएगा कि आपके उस इंस्टेंस का पब्लिक आईपी क्या है। तो हम क्या करते हैं, अपने इस स्क्रिप्ट को आप डिप्लॉय करके वहां पर है ना देखते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन में आते हैं, क्रिएट स्टैक, अपलोड टेम्पलेट, चूज फाइल, और यहाँ से हम इसको ये EC2 वाला टेम्पलेट दे देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, EC2 टेस्ट टेम्पलेट इसको नाम देते हैं। अब ये देखें, ये वो पैरामीटर्स आ गए हमारे सामने, की नेम, लेटेस्ट EMI ID और SSH। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे वो डिफरेंट पैरामीटर्स आ गए, की नेम, लेटेस्ट EMI ID और SSH एंड वेब, जो हमारा लोकेशन है। जैसे हमने वहाँ स्क्रिप्ट में उसमें डिफाइन किए हुए ये पैरामीटर्स में, लेटेस्ट EMI ID, की नेम और SSH, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी इंस्टेंस की टाइप भी उसको डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें हम बता सकते हैं कौन कौन से, वो फिर हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन में देगा। अब जी हमने उसमें सेटअप किया हुआ है, जो हमारे यहाँ पर है, कि वो की नेम क्या करेगा, आपसे रिक्वायर करेगा, और डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर क्या लिखी हुई है, चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर keep it to access your instance। टू एक्सेस योर इंस्टेंस। ये देखें, वही सेम यहाँ पे आपको दे रहा है। तो ये आपकी डिफाइंड होती है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके इस स्पेसिफिक रीजन में जिसमें आप इसको डिप्लॉय करने जा रहे हैं, वहां पर जितने भी आपके पास की पेयर्स होंगे, यहाँ पे आपको वो शो करवा देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से अपना वो की पेयर पिक कर लेना। अब समझ आ गई वो जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि किस तरह से वो ये कनेक्ट होती है आपस में। तो वो हमने इस तरह से पैरामीटर्स में उनको डिफाइन करना। नेक्स्ट इसमें वो SSH एंड वेब लोकेशन के लिए हमने जो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, दिस IP रेंज इज यूज टू एक्सेस द EC2 इंस्टेंस, वो अगर आप यहाँ पर आए तो ये देखेंगे, यहाँ पर हमने वो बता दें। फिर स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक करना है, जैसे आप अपना पब्लिक IP देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर दे दें। बाय डिफॉल्ट उसने इसको ले लिया। आप यहाँ पर अपना IP देना चाहते हैं, दे सकते हैं, सिर्फ आपको फिर वो एक्सेस होगी इस इंस्टेंस की, कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकेगा। ये काम हो गया। उसको नेक्स्ट करते हैं हम, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें यहाँ पर, अब ये एक आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गई है कैपेबिलिटीज की। यहाँ पे वो आपको क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग रिसोर्स रिक्वायर IAM रोल परमिशंस। क्या जी क्यों चाहिए उसको, उसने इसमें डिफरेंट अब चीज़ों को आपस में इंटरलिंक किया हुआ है। इसमें VPC भी इंटरलिंक हुआ है आपका, EC2 इंस्टेंस आपका इंटरलिंक हुआ है, ठीक है। सेशन मैनेजर इसमें आपका इंटरलिंक हो रहा है। तो इस वजह से ये आपको यहाँ पे कह रहा है कि अब ऑन द बिहाफ ऑफ IAM रोल हम ये काम कर सकते हैं डायरेक्ट। अब आपका जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो ये काम नहीं कर सकता। तो हमने सिंपल क्या करना है, उसको एक्नॉलेज करना है। क्या हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, दैट AWS क्लाउड फॉर्मेशन माइट क्रिएट IAM रिसोर्सेज, कि जहाँ उसको जरूरत पड़ेगी IAM रिसोर्सेज क्रिएट करने की या रोल्स क्रिएट करने की, वो वहां पर उनको क्रिएट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ये सारी समरी आ गई है, उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे, ठीक हो गया। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, अभी हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। सेशन मैनेजर रोल बन रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप बन रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी यहाँ पर चीज़ें अब आपकी क्रिएशन में आ गई। अब पहला उसने काम क्रिएट किया कौन सा, इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप का। सिक्योरिटी। अब अगर हम यहाँ पर अपने टेम्पलेट में आकर देखें तो बड़ी नीचे जाके हमने उसको डिफाइन किया हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप को, ठीक है ना। ये यहाँ पर आकर हम उसको सिक्योरिटी ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं, बट सबसे पहले उसने क्या काम किया, सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट किया।
इट मीन्स जहाँ पर जो उसको पहले चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो पहले करेगा, उसके बाद सेकंड उसने क्या काम किया, सेशन मैनेजर रोल क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर वो उसने उसकी क्रिएशन कंप्लीट कर दी। अब वो आपका EC2 इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट हुआ। लेट्स से हम इसमें आते हैं, वापस उसको कैंसिल करते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे EC2 इंस्टेंस क्रिएशन, परफेक्ट, ये आ गया यहाँ पर। और हमने इसको खैर से कोई वहाँ पे टैग नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको यहाँ पर कोई नेम नहीं दिखा रहा, इसलिए ये जी रनिंग में है और इनिशियलाइजिंग पर। ये हमारा इंस्टेंस वहाँ से क्रिएट होकर अब यहाँ पर आ रहा है। अब इसमें आप नेक्स्ट क्या काम कर सकते हैं, ये भी काम आपका डन हो गया, और क्रिएशन इन प्रोग्रेस ही आ रहा है अभी हमारे पास, स्टिल इन प्रोग्रेस है, तो हम वेट करते हैं। अब हमने यहाँ पर इसके आउटपुट्स भी देखनी है, अभी तक जैसे ही हमारा वो रिसोर्स रेडी हो जाएगा फिर यहाँ पर होंगे, पर ये वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो जी हमने वहाँ पर यूज़ करवाए हैं, की नेम, लेटेस्ट CMI ID और SSH एंड वेब एप्लीकेशन। जी ठीक है, अभी जी यहाँ पर जैसे ही हमारा वो इंस्टेंस रेडी होता है तो ये सारी सारे आपके पास आउटपुट्स आ जाएंगी जो हमने यहाँ पर लास्ट में डिफाइन की हुई, इंस्टेंस ID, AZ, पब्लिक DNS और पब्लिक IP, ये 4 डिफरेंट हमने यहाँ पर डिफाइन की थी, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि कौन से AZ में उसने उसको क्रिएट किया, इंस्टेंस जी ID क्या आपको एलोकेट हुआ है, उसका पब्लिक DNS नेम क्या है, और उसका पब्लिक IP क्या है। ठीक है? इस तरह से हम इन चीज़ों को यहाँ पर कर सकते हैं। लेट्स से मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी तक ये इनिशियलाइजिंग पर है, जैसे ही ये रेडी होता है फिर हम इसको चेक करते हैं कनेक्ट करके। अब ये वाला जो हमारा इंस्टेंस है इजीली यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये इसने दिया हुआ हमें क्या कहते हैं, जेसन फॉर्मेट में, इसको लेट से हम उठा लेते हैं यहाँ पर, और अब इसमें इसने काफ़ी सारी जो वैल्यूज़ हैं अलाउ की हुई है, हमें इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो हम इसको जी थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। लेट से मैं T2 में ये सिर्फ इतनी वैल्यूज़ ले लेता हूँ, लास्ट जो होगा उसमें हमने कोमा नहीं देना होता इसमें। हाँ मिल रहा है मुझे। अभी देखें इसमें वो कौन सा IP यूज़ करवा रहा है, वन वन नाइन नाइन टू टू पॉइंट सिक्स एट पॉइंट वन पॉइंट जीरो ठीक है, तो आप यहाँ पर इस जी हिसाब से उसको दे सकते हैं, और इसके साथ साथ सबनेट आ गया इसका, ये आपका VPC आ गया, VPC में वो उसमें सबनेट का बता रहा है, इसको हम फाइल को सेव एज करते हैं, इसको हम ये कर लेते हैं, और इसको हम अलाउड वैल्यू पहले हम इन्वर्टेड कोमा से लगा लें, इसी का नेम दे देते हैं .yml, और सॉरी .json, जेसन में हमारा, तो अब ये हमें वहाँ प्रॉपर्टीज में ना पूछेगा, और डिफ़ॉल्ट हमने कौन सा दिया हुआ है इसमें, लेट्स से मैं इसको T2, चलें T2 स्मॉल दे देते हैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू में, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें वहाँ पे शो करवाएगा वो T2 स्मॉल करवाएगा, लेकिन हम ड्रॉप डाउन में उसको चूज करवा सकते हैं कौन सा हमने इसमें क्रिएट करना। इसके बाद हम इसको ट्राई कर लेते हैं, परफेक्ट है, ये हमारा हो गया। अब लेट्स से मैं यहाँ कनेक्ट पे आता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है सेशन मैनेजर की, जी इसमें आएंगे तो हमने उसको सेशन मैनेजर का रोल भी दिया था, इसमें हम अगर कनेक्ट पे जी क्लिक करेंगे तो ये हमें कनेक्ट करके देगा, बट सिक्योर वे में। नॉर्मली हम जी कहाँ से जा रहे थे, लेट्स से अगर मैं दोबारा यहाँ पे कनेक्ट पे आता हूँ, तो हम बाय यूजिंग इंस्टेंस कनेक्ट इसको कनेक्ट करते थे,
अब अगर मैं जी। इसको इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर ये देखेगा मुझे किस तरह से कनेक्ट करवा रहा है, और उसमें बाइजिंग सेशन मैनेजर मुझे किस तरह से कनेक्ट करवाएगा। अब ये देखें, ये नॉर्मल व्यू है मेरे पास। ठीक है, ये मैंने बाइजिंग इंस्टेंस कनेक्ट इसको कनेक्ट किया तो ये एक नॉर्मल व्यू में मुझे दिखा रहा है। बट यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको बाय यूजिंग सेशन मैनेजर मैंने इसको जी। कनेक्ट किया तो ये मुझे यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा है, SH-4.2 $, जबकि यहाँ पर देखें ये मुझे नॉर्मल उसमें लॉग इन करके दे रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ, बंद, और इस तरह से हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो इट मीन्स वहाँ पर उसने प्रॉपरली हमारे उसको लिया है और उसके थ्रू यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करके हमें दिए। तो हमने इसमें ये भी सीख लिया कि आउटपुट्स वगैरह हमने किस तरह से देनी है, पैरामीटर्स किस तरह से हमने यहाँ पर डिफाइन करने चाहिए। तो इसको अब हम डिलीट करते हैं ताकि हमारे वो रिसोर्सेज जो है वो डिलीट हो जाएं। डिलीट इन प्रोग्रेस आ गया, हम वापस अपने स्टैक्स में आते हैं और यहाँ से हम अपना नया स्टैक क्रिएट करते हैं। फाइल में आते हैं और जो अभी हमने यहाँ पर जेसन फाइल क्रिएट किया वो हम ले लेते हैं। परफेक्ट है, कोई एरर नहीं दिया उसने हमें। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इंस्टेंस टाइप आ गई। ठीक है, और इसमें बाय डिफॉल्ट हमने क्या दिया हुआ था, डिफॉल्ट वैल्यू में हमने क्या पास किया था, T2.small, तो वो हमें यहाँ पे दे रहा है। क्लिक करेंगे यहाँ पे हम तो ड्रॉप डाउन में जितनी से वैल्यूज हमने सेलेक्ट कर उसको सकते अलाउ करवाई थी सिर्फ सिर्फ वो दे रहा है। ये 5 हैं। डिफरेंट जी। वैल्यूज आ रही है जैसे यहाँ पर हमें वो दिखा रहा है। जी। ठीक है, इनमें से जिसको भी आपने सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपना इंस्टेंस रेडी करना आप ले लेंगे। सेकंड, आपके पास की नेम आ गई है, की पे दे सकते हैं। MIID आ गया है। IP ये देखें जो वहाँ पे डिफाइन था वो आ गया। अब वो हमसे यहाँ पे ये भी पूछ रहा है कि कौन से एजी में आपने इसको डिप्लॉय करना है। ठीक है ना, तो हम उसको जी। बता सकते हैं ये अवेलेबल हमारे पास एजीज है जिसमें भी हमने इसको डिप्लॉय करना है, हम उसको पिक कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और आई एक्नॉलेज करके हम उसको डन कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे वो रिसोर्स रेडी करके हमें दे देगा।